हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? बढ़िया सब। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोट लकार पे। जब भी आपके पास कोई वाक्य है तो उसको संस्कृत में कैसे बनाएंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जब भी आपके पास वाक्य ऋट लकार में यानी कि भविष्यत काल में यानी कि जो समय आने वाला है उसके बारे में वाक्य है तो उसको कैसे संस्कृत में बनाएंगे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि लोट लकार पर जब भी वाक्य आए तो उसको संस्कृत में कैसे बनाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि लोट लकार बोलते किसे हैं, तो जब भी आपको किसी वाक्य को पढ़ने से ये लगे कि उस वाक्य के माध्यम से आपको आज्ञा का बोध हो रहा है या फिर अनुज्ञा का बोध हो रहा है या फिर प्रार्थना या फिर विनती का बोध हो रहा है, तब हम समझेंगे कि वो वाक्य जो है हमारा वो लोट लकार में है। जैसे तुम किताब पढ़ो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम किताब पढ़ो। ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ? आदेश हुआ कि नहीं हुआ? आदेश हुआ। तो ये कौन सा लकार है? हमारा लोट लकार है। बात आई समझ? अब जैसे कि हमें पता है कि हर वाक्य को अनुवाद बनाते समय उसके लकार को ध्यान दिया जाता है और जब हमें लकार का पता चल जाता है तब हम ध्यान देते हैं उसके धातु सूत्र पर। तो लोट लकार का भी कुछ ना कुछ धातु सूत्र होता है, बिल्कुल होता है। तो वो धातु सूत्र देखिए, आप लोग देखिए धातु सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। जब भी आपका कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन में हो उसके लिए तू, द्विवचन में हो ताम और बहुवचन में हो तो अंतुम, मध्यम पुरुष में हो एक वचन में हो तो अ, द्विवचन में तम और बहुवचन में त। और वही जब कर्ता आपके उत्तम पुरुष के एक वचन में हो तो आनी, द्विवचन में तो आव और बहुवचन में हो तो आम। अब इसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे तो अपना ये जो वाक्य है जो हम लोग उदाहरण में लिए हैं वो बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी चीज़ को समझना चाहिए तो उसके उदाहरण को बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहिए। जैसे है पहला, तुम किताब पढ़ो। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें पहचानेंगे कि कर्ता कौन है। कर्ता है हमारा तुम। क्रिया कौन है? क्रिया है हमारा पढ़ना। और कर्म क्या है? यानी कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। किताब हुआ हमारा कर्म। या ये बात याद रखना कि जब भी आप संस्कृत में अनुवाद बना रहे हैं किसी वाक्य को तो उस वाक्य में आने वाले शब्द, हर एक शब्द का संस्कृत में मतलब मालूम होना चाहिए। जैसे तुम का संस्कृत क्या होता है? तुम का संस्कृत होता है त्वम। किताब का संस्कृत होता है पुस्तकम और पढ़ना का संस्कृत पठ। लेकिन तुम हमारा कौन से पुरुष के किस वचन में है? तो मध्यम पुरुष के एक वचन में है अ, तो पठ प्लस अ क्या हो जाएगा? पठ ही होगा। ये बन के तैयार हो गया आपका त्वम पुस्तकम पठ, तुम किताब पढ़ो। दूसरा वाक्य है राम गेंद खेलो। राम क्या करो? तो गेंद खेलो। हो सकता है ये प्रार्थना के भी अर्थ में निकले, विनती के अर्थ में भी निकले या फिर आदेश के भी अर्थ में निकले। तो कॉमन सेंस आपको यूज करना है। लेकिन किसी भी चीज का सेंस निकल रहा हो, हमें कौन सा लकार से मतलब है? तो लोट लकार से मतलब है। राम का संस्कृत क्या हो जाएगा? राम। गेंद का संस्कृत कंदुकम और खेलना का संस्कृत क्रीड। लेकिन जो राम है हमारा प्रथम पुरुष के एक वचन है और प्रथम पुरुष के एक वचन में है तू, तो क्रीड प्लस तू क्या हो जाएगा? क्रीडतु। ये बनके तैयार हो गया आपका वाक्य। तीसरा वाक्य देखिए, वे दोनों पत्र लिखे। वे दोनों क्या करें? तो पत्र लिखे। अगर वे दोनों का कोई मोबाइल चोरी हो गया है तो वो थाना के पास पत्र लिखे। तो विनती किया जा रहा है या फिर आदेश या फिर अनुज्ञा या फिर प्रार्थना किया जा रहा है। तो वे दोनों का संस्कृत क्या होता है? तो पत्र का संस्कृत पत्रम और लिखना का संस्कृत लिख। लेकिन जो तो है हमारा वो प्रथम पुरुष के द्विवचन में है, तो लिख प्लस ताम क्या हो जाएगा? लिखताम। तो पत्रम लिखताम, वे दोनों पत्र लिखें। लास्ट है हम सब घर चले। हम सब कहाँ चले? तो घर चले। हो सकता है प्रार्थना किया जा रहा हो कि आप कहीं ऐसे जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे आपका मन नहीं कर रहा है रहने को, आप लोग प्लीज हम सब घर चलें। तो प्लीज यानी कि प्रार्थना हो रहा है। कौन सा लकार? लोट लकार। हम सब का संस्कृत वयम, घर का संस्कृत गृहम, चलना का संस्कृत गच्छ। लेकिन हम सब के साथ क्या है? हम सब उत्तम पुरुष के बहुवचन में है, तो गच्छ प्लस आम क्या हो जाएगा? गच्छाम। यही आपका हो गया बनके तैयार। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट या ईमेल कर सकते हैं। हम आपके हर एक क्वेश्चन, हर एक क्वेरीज का आंसर बेहतरीन ढंग से देने की कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहिए ओवरनाइट नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।